नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कैलाशपति दत्ता और आप देख रहे हैं केपी टॉक्स। आज का ये वीडियो पढ़ाई कर रहे मेरे उन युवा साथियों के लिए है जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से कोई यूजी पीजी या फिर डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं। समय चल रहा है समर वेकेशन का और हर स्टूडेंट के जुबान पर बस एक ही शब्द गूंज रहा है, वो है इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप्स एंड इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स क्या है, इंटर्नशिप्स कहां से करें, कैसे अप्लाई करें और इससे जुड़ी हुई वो कौन से खतरे हैं जिससे हमें बचना चाहिए। इन तमाम सवालों के कारण आज के स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हैं। इस वीडियो में उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। तो आइए समझते हैं इंटर्नशिप से जुड़ी हुई उन तमाम बारीकियों को, इसलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आपको तो पता ही होगा कि भारत सरकार ने एआईसीटी और यूजीसी के माध्यम से इंटर्नशिप्स को मैंडेटरी कर रखा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई सारे कोर्सेज में सेकेंड सेमेस्टर से ही इंटर्नशिप्स करना बेहद जरूरी है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहां इंटर्नशिप्स को क्रेडिट पॉइंट्स के साथ जोड़ दिया गया है। जिस तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम देते हैं और फिर क्रेडिट अर्न करते हैं और वही क्रेडिट आपके फाइनल एग्जाम में सीजीपीए या एसजीपीए फॉर्म में जुड़ता है और आपके रिजल्ट्स को बनाता है, ठीक उसी तरह से इंटर्नशिप्स में भी क्रेडिट है। यानी कि इंटर्नशिप्स करने से ना सिर्फ आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं बल्कि इससे आप अपने करियर को बेहतर एक आयाम दे सकते हैं। आपके अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायरिंग काफी बढ़ जाते हैं और अच्छे कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट के चांसेस बने रहते हैं। अब चूंकि इंटर्नशिप्स करना मैंडेटरी है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आपने कोई इंटर्नशिप किया ही नहीं या फिर आपने कोई अनरिकॉग्नाइज्ड जगह से इंटर्नशिप कर लिया, आलतू फालतू इंस्टीट्यूशन से इंटर्नशिप्स कर लिया और आपने उसे अपने एग्जामिनेशन में शो कर दिया कॉलेज में। हो सकता है कि उस समय आप अपने कॉलेज को गुमराह करने में सफल हो गए हो, आपको मार्क्स भी मिल गया हो, लेकिन फाइनली जब आप अपने डिग्री को अर्न कर लेंगे और कोई भी अगर उस समय आपके उस डिग्री को उस इंटर्नशिप्स के आधार पर चैलेंज कर दे तो ना सिर्फ आपकी मेहनत से कमाई हुई डिग्री बल्कि आपका वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इंटर्नशिप्स को आपको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और इसमें किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सबसे पहले इंटर्नशिप्स क्या है? इट इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गिवन टू अ स्टूडेंट फॉर बेटर एम्प्लॉयबिलिटी। यानी कि इंटर्नशिप्स के जरिए आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतर करते हैं। अब सवाल उठता है, इंटर्नशिप्स कितने प्रकार के होते हैं या किस तरह से अर्न कर सकते हैं? इंटर्नशिप्स अर्न करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप एआईसीटी के इंटर्नशिप पोर्टल पे जाएं, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। जो भी जरूरी रजिस्ट्रेशन की चीजें हैं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई पेपर चाहिए तो उसे ले लें। और एआईसीटी के इंटर्नशिप पोर्टल में कई सारे इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट्स हैं जो वहां रजिस्टर्ड हैं। वहां जाकर आप इंटर्नशिप्स को सर्च करें और अगर आपको आपके चॉइस का कोई इंटर्नशिप्स मिलता है तो वहां पे आप अप्लाई करें। इसी तरह से एआईसीटी का एक और पोर्टल है, एआईसीटी करियर पोर्टल। वहां पर भी आप इंटर्नशिप्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे लिंक्डइन, आप वहां पे भी इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं और इंटर्नशिप्स वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोर्टल मैंने कहा, जैसे एआईसीटी इंटर्नशिप पोर्टल, एआईसीटी का करियर पोर्टल या लिंक्डइन, इसमें अधिकतर जगह पर आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन यहां पर वैकेंसी होना जरूरी है। आप सोचिए कि कितने सारे बच्चे हैं, लाखों लाख बच्चे हैं। अब जरूरी नहीं कि इतने वैकेंसीज भी रहें और उसमें भी आपके चॉइस के इंटर्नशिप्स आपको मिल जाए। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका पहला चॉइस, पहला पसंद यही होना चाहिए कि आप सर्च करें, मेहनत करें और खोजें कि कौन से इंटर्नशिप्स कहां पे अवेलेबल है और क्या ये इंटर्नशिप आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है या नहीं। अगर आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये इंटर्नशिप आपको मिल जाता है तो आप बेझिझक वहां पे अप्लाई कर दें। दूसरे तरह के इंटर्नशिप्स में कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके आते हैं या फिर कोई असाइनमेंट लेके आते हैं। आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खोजें और उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, इस इंटर्नशिप में मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो आप उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें। कई सारे इंटर्नशिप्स में आप पाएंगे कि वहां पर आपके लिए कोई स्टाइपेंड है या फिर कोई इंसेंटिव है। यानी कि अगर आप उनके टास्क को, उनके ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर लेते हैं तो फिर उसके बदले में ना सिर्फ आपको इंटर्नशिप्स का सर्टिफिकेट मिलेगा बल्कि यू विल बी एबल टू अर्न सम स्टाइपेंड, सम इंसेंटिव्स इन टर्म ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट। यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंटर्नशिप्स का।
अभी तीसरा जो तरीका इंटर्नशिप्स अर्न करने का, वहां पर आपको कोई स्टाइपेंड या इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं, बल्कि वैसे इंटर्नशिप्स को करने के लिए आपको ही कुछ पे करना पड़ता है। आप उसके बदले में एक एक्स अमाउंट फीस के रूप में देते हैं और फिर कोई सुप्रतिष्ठित एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या इंडस्ट्रीज आपको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में इंटर्नशिप्स कराती है। जब मैं कहता हूं ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, स्टेट प्रो, ऑटोकैड, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारे ऐसे इंटर्नशिप्स हैं जिसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं। अब चूंकि इंटर्नशिप्स मैंडेटरी है, तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं जो इंटर्नशिप्स के नाम पर आपको गुमराह करते हैं और अपना बिजनेस चलाने के लिए आपसे पैसे अर्न करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि मार्केट में ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपसे इंटर्नशिप्स के नाम पर 300 रुपए, 250 रुपए या 500 रुपए लेती है और बदले में आपको वो एक इंटर्नशिप्स का ऑनबोर्डिंग लेटर दे देती है। सिखाया कुछ नहीं जाता है, बस आप इंटर्नशिप्स के नाम पर आप पैसे पे करते हैं और आपको एक अच्छा सा ड्राफ्ट किया हुआ लेटर दे देते हैं। आपको चेक करना है कि जहां से आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड है, क्या वो रिकॉग्निशन एस्टैब्लिश्ड है। अगर एस्टैब्लिश्ड है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एस्टैब्लिश्ड नहीं है, अगर कायदे से वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ऐसे जगह से भले आप थोड़े देर के लिए क्रेडिट अर्न करने के लिए अपने कॉलेजेस को, अपने टीचर्स को, अपने प्लेसमेंट ऑफिस को गुमराह करने के लिए इंटर्नशिप का कागज जमा भले कर देते हैं, लेकिन ये आपके करियर पर भारी पड़ सकता है। इसलिए आइए समझते हैं वो 4 बड़ी बातें जो आपको चेक कर लेना चाहिए किसी भी जगह से इंटर्नशिप करने से पहले। जब आप पैसे देकर इंटर्नशिप करें तो इन 4 बातों को डेफिनेटली चेक कर लें। सबसे पहला, जिस कंपनी से आप इंटर्नशिप्स अर्न करना चाहते हैं, जहां आप पैसे लगाना चाहते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इनकॉर्पोरेटेड है कि नहीं। दूसरा, आपको चेक कर लेना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूशन एआईसीटी के इंटर्नशिप पोर्टल पे रजिस्टर्ड है कि नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपसे 300 रुपया या 500 रुपया लेती है, बदले में आपको एक सुंदर सा इंटर्नशिप का लेटर ड्राफ्ट करके दे देती है और दावा करती है कि वो आपको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में इंटर्नशिप्स कराएंगे। लेकिन वहां फंसने से पहले आपको डेफिनेटली ये चेक करना चाहिए कि क्या वो इंस्टीट्यूशन, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन इंटर्नशिप पोर्टल, एआईसीटी का जो इंटर्नशिप पोर्टल है जो कि एनईएटी नीट सेल से इवैल्यूएटेड होता है, वहां पर रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो इंस्टीट्यूशन एआईसीटी के इंटर्नशिप पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है, तो मेरा आपको सख्त हिदायत है कि आप वैसे जगह पर पैसे लगाकर इंटर्नशिप ना करें। हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में अपने आप को ठगे हुए महसूस करें। तीसरा चेक पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप्स के लिए पैसे लगा रहे हैं, चाहे आप कितना भी अमाउंट लगाएं, उसका एक फंक्शनल वेबसाइट है कि नहीं, इसे जांच लें। क्योंकि आज के जमाने में ऐसा बिरला ही होता है कि कोई कंपनी है और उसका एक फंक्शनल वेबसाइट नहीं है। मैं कह रहा हूं फंक्शनल वेबसाइट, रनिंग वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट होना चाहिए उसको आप चेक कर लें। और अंतिम चेक पॉइंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट करने के लिए आप पहले ये परख लें कि उस कंपनी का सक्सेस स्टोरी क्या है इंटर्नशिप के मामले में। यानी कि क्या आपके कोई नेबरिंग इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी या आपके स्टेट का कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उस कंपनी से इंटर्नशिप्स कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो आप उसके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करें, तभी आप ऐसे जगह में इंटर्नशिप के लिए पैसे लगाएं। इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो यहां मैं बताना जरूरी समझता हूं, वो ये है कि चाहे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप करें या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें इंटर्नशिप वर्ड का होना जरूरी है। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट में देखा गया है कि बच्चे उसमें ट्रेनिंग लिखा रहता है, लेकिन बच्चे उसी को इंटर्नशिप के नाम पर जमा कर देते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कॉलेज लेवल या इंस्टीट्यूट लेवल पे आपको मार्क्स मिल जाए, लेकिन भविष्य में इसे लेकर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में कही गई सारी बातें मेरे निजी विचार हैं और इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी कंपनी को डिग्रेड, डाउनग्रेड या फिर डिफेम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी लर्निंग।